हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो लास्ट सेशन में हमने हमारे इस प्रोजेक्ट में डायमेंशन शो कर दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग व्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम लोग इस प्रोजेक्ट का हम एलिवेशन व्यू, सेक्शन व्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये ब्राउजर यहाँ पे हमें शो होता है। ब्राउजर क्या होता है, पहले आपको बताया था कि ब्राउजर में सभी व्यूज आपको अवेलेबल होते हैं। कभी भी कोई भी व्यूज में हम लोग इस तरह से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें व्यू क्रिएट करना है उसके लिए क्या करेंगे, रिबन मेन्यू में व्यू का ऑप्शन है। व्यू पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है प्लान व्यू। प्लान व्यू के इस ड्रॉप डाउन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जो भी व्यू हमें क्रिएट करना है, फ्लोर प्लान करना है, फ्लोर प्लान सिलेक्ट करेंगे। सीलिंग प्लान करना है, सीलिंग प्लान सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फ्लोर प्लान सिलेक्ट कर देती हूँ। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एरिया है ये हमें ब्लैंक दिख रहा है। हमने जो व्यूज बनाए वो व्यूज हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यू, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। हमने जो व्यू बनाए थे वो व्यू यहाँ पे शो हो रहे। मैं यहाँ से कोई भी एक व्यू सिलेक्ट कर देती हूँ। ग्राउंड फ्लोर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट हो गया है और ब्राउजर में भी हमने जो व्यू यहाँ पे बनाया वो क्रिएट हो गया है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, देन अगर मुझे इस पे इसको कोई इलिवेशन व्यू बनाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, इलिवेशंस में इलिवेशन पे मैं क्लिक कर देती हूँ। इस तरह का एक आइकॉन यहाँ पे इलिवेशन का आइकॉन शो होगा। आइकॉन में यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ कहीं पे। प्लेस करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में जो इलिवेशन का आइकॉन हमने प्लेस किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर इस पे इलिवेशन पे हमें स्विच करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम लोग स्विच कर सकते हैं, या फिर इस आइकॉन पे भी हम लोग डबल क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। ओके, देन ये जो व्यू हमें दिख रहा है ये कंप्लीट व्यू नहीं है। कंप्लीट व्यू यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में, एलिवेशन के प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फार क्लिपिंग का ऑप्शन है। ठीक है, फार क्लिप का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करती हूँ। ये ऑफसेट की साइज हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे, 20 मीटर में यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे पूरी तरह से हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो एक और ऑप्शन है एलिवेशंस का। एलिवेशंस पे क्लिक करती हूँ। एलिवेशन पे क्लिक करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन है फ्रेमिंग एलिवेशंस का। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये जो एलिवेशन का आइकॉन है ये हमें सिर्फ ग्रिड पे ही शो होता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रिड सिलेक्ट कर देती हूँ, जैसे कि ये ग्रिड पे मैं इसको स्विच कर सिलेक्ट प्लेस कर देती हूँ। इसका ब्राउजर में चेक करते हैं। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे इसका एक सेपरेट इलिवेशन क्रिएट हो गया है। इलिवेशन, इंटीरियर इलिवेशन इसका नेम है। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, इसको मैं स्विच कर देती हूँ इस व्यू में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इंटीरियर इलिवेशन शो हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम लोग बिल्डिंग इलिवेशन भी इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके, सो एक और ऑप्शन है इलिवेशंस का, ये रेफरेंसेस इलिवेशन। इलिवेशन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, इलिवेशन मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है रेफरेंस अदर व्यू, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इस पर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ जो भी रेफरेंस पे मुझे इलिवेशंस बनाना है। मैं यहाँ पे इलिवेशन 1A सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं आइकॉन यहाँ पे अगर प्लेस कर देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा सिम्बॉल्स शो हो रहा है यहाँ पे। सिम मीन्स सिमिलर। ओके, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो एलिवेशन हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, ये एलिवेशन हमारा यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से भी हम लोग एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस प्लान में हम लोग सेक्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम लोग रिबन मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे व्यू पे मैं क्लिक कर देती हूँ। क्रिएट पैनल में यहाँ पे सेक्शन का टूल अवेलेबल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, देन यहाँ पे हम लोग कोई एक सेक्शन लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ओके, सेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद ब्राउजर में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन का व्यू ऐड हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम लोग एलिवेशन देख सकते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट, अगर इसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है, अभी ये ऊपर के साइड में इसका ओरिएंटेशन है, अगर इसको हमें चेंज करना है, नीचे के साइड पे करना है, तो यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, मैं इस पर अगर क्लिक करती हूँ तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ओके, अगर इसका जो इलिवेशन है वो हम लोग इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ तक ही रखना है तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे स्विच कर देती हूँ, यहाँ तक कि हमारा जो इलिवेशन है वो इस तरह से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, ओके, ये सेक्शन में अगर आप और कुछ व्यूज ऐड करना चाहते हो, मेनी व्यूज में आप इसको देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। मैं सेक्शन लाइन सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट सेगमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, इस तरह से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर देती हूँ। ओके, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते। ऊपर के साइड पे मैं इसका ओरिएंटेशन कर देती हूँ। इस पर भी अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमारा यहाँ पे सेक्शन व्यू ओपन हो जाएगा। अभी ये जो बाउंड्री यहाँ पे आपको शो हो रही, इसको भी हम लोग इस तरह से मैनेज कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट, इस सेक्शन में अगर आप कुछ हैचेस वगैरह यहाँ पे शो करना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल लेवल जो है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम लोग मीडियम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के हैचेस आपको शो हो जाएंगे इस तरह से। कोर्स से यहाँ पे फाइन यहाँ पे स्विच कर सकते हो आप। ओके, मीडियम में जाने के बाद इस तरह से आप लोग यहाँ पे हैचेस शो कर सकते हैं। ओके, सो रेविट में हम लोग यहाँ पे 3D व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इसमें ऑर्थोग्राफिक 3D व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। रिबन मेन्यू में जाने के बाद व्यू पर मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे 3D व्यू के इस ड्रॉप डाउन पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है कैमरा। कैमरा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगर मैंने कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा पर्सपेक्टिव 3D व्यू यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर हमें इसको ऑर्थोग्राफिक 3D व्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का जो ऑप्शन है, हम लोग इस पर क्लिक करके इसको डिसेबल कर देंगे। देन यहाँ पे हमें स्केल पूछी गई है, यहाँ पे ऑफसेट है, एंड यहाँ पे फ्रॉम मीन्स ऑफसेट मतलब यहाँ पे हमें कौन सा डिस्टेंस डालना है, कि कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल तक हमें वहाँ पे कैमरा क्रिएट करना है, वो यहाँ पे हमें ऑफसेट डिस्टेंस शो करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैमरा क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे टारगेट पॉइंट हम लोग इस तरह से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्थोग्राफिक 3D व्यू क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे फार क्लिप एक्टिव का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देना, तब आपको यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन शो होगी। अभी मैं इसको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में कर देती हूँ। इसको हम लोग ऑर्बिट भी कर सकते इस तरह से। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू क्रिएट करना है तो किस तरह से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3D व्यू में जाएंगे, कैमरा हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, पर्सपेक्टिव यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल है। देन यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कैमरा क्लिक कर देंगे इस तरह से। टारगेट पॉइंट हम लोग अगर यहाँ पे क्लिक करते, इस तरह से हमारा व्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये बाउंड्री जो है हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसको यहाँ से रियलिस्टिक में कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव 3D व्यू क्रिएट हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से ऑर्बिट भी कर सकते हैं। जो व्यूज हमने यहाँ पे क्रिएट किए, ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू, जो हमें यहाँ पे ब्राउजर में शो हो रहे 3D व्यूज में, अगर मैं जाती हूँ यहाँ पे 3D व्यू 1, 3D व्यू 2 यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करके वहाँ पे इसको कोई भी नाम हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देती हूँ। ओके, ओके, देन नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट में अगर हमें इसका इंटीरियर 3D व्यू क्रिएट करना है तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। 3D व्यू के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, कैमरा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ओके, कैमरा सिलेक्ट करने के बाद मैं इस कैमरे को यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देती हूँ। देन इसका टारगेट प्लेस में इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ओके, देन ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से चेंज कर सकते हैं।
ओके, इसको मैं यहाँ से रियलिस्टिक में कर देती हूँ। ओके, आप इसको इस तरह से इसका इंटीरियर व्यू भी यहाँ से 3D व्यू भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हो। अगर हम लोग इसका वॉक थ्रू हमें इसका देखना है तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ या फिर आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी नेविगेशन बार ओपन कर सकते। देन इस तरह का नेविगेशन व्हील ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से वॉक सिलेक्ट कर देती हूँ। वॉक सिलेक्ट करने के बाद एरो शो होगा। अगर इस एरो को हम लोग इस तरह से रोटेट करते तो यहाँ पे हमें उसका इंटीरियर व्यू शो होगा। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते। ओके, इस तरह से हम लोग इसमें वॉक थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं।